वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डिफ्रैक्शन। तो जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए डिफ्रैक्शन। क्या होता है डिफ्रैक्शन? क्या होता है डिफ्रैक्शन? पढ़कर आए हो आप क्लास 12th में। कैसे डिफाइन करते हो डिफ्रैक्शन को? सुनो इधर। जब भी कोई वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है और उसके बीच में मैंने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, वेव ट्रेवल कर रही है उसके बीच में मैंने ऑब्स्टिकल रख दिया, तो जो वेव है वो उस ऑब्स्टिकल के किनारों से टकराकर मुड़ जाती है। इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। द बैंडिंग ऑफ वेव द bending of wave from the sharp edges of obstacle is known as diffraction। या सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो वेव का ऑब्स्टिकल के किनारों से टकराकर मुड़ना ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करना है डिफ्रैक्शन को? द फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ वेव by the sharp edges of obstacle is known as diffraction। like that, यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक शॉर्ट लिया हमने, शॉर्ट से वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है और ये वेव के बीच में हमने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, तो वेव इस ऑब्स्टिकल के किनारों से टकराकर इस ऑब्स्टिकल के किनारों से टकराकर मुड़ जाती है। देखो, अब वेव यहाँ पर आएगी तो अपने आप मुड़ेगी ना, इस वाले किनारों से टकराकर मुड़ जाती है। तो दिस फिनोमेना इज नॉन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, वेव का ऑब्स्टिकल के किनारों से टकराकर मुड़ना ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, सो द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव बाय द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल इज सेड टू बी डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे वेव का डिफ्रैक्शन दो तरह से हो सकता है। कैसे? वो वेव आपका साउंड वेव हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। एंड द सेकेंड इज वो वेव आपका लाइट हो सकता है, तो दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब दोनों में से हम बात करें डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, इसको ऑब्जर्व करना इजी होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव को ऑब्जर्व करना इजी होता है इन कंपेयर टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? ऐसा क्यों? खुद आप डेली लाइफ से रिलेट कर लो। हम एग्जांपल लेते हैं, अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। मम्मी किचन में है और आप किसी के रूम में बैठकर टीवी देख रहे हो, तो मम्मी किचन से आपको आवाज लगा रही है, तो क्या आप उनकी आवाज सुन पाते हो? इजीली सुन पाते हो ना। क्यों? बिकॉज वो मम्मी का जो साउंड वेव है, मम्मी की जो आवाज है, वो ऑब्स्टिकल से टकराकर आपके पास आ रही है। साउंड वेव्स ऑब्स्टिकल से टकराई और आपके पास आई, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इसके अपोजिट हम बात करें, अपने घर के अंदर ही किसी एक रूम में हमने लाइट जला दी, तो क्या वो लाइट वेव्स दीवारों से टकराकर दूसरे रूम में भी उतना ही लाइट जनरेट करता है क्या? नहीं करता है ना। क्या एक रूम में लाइट जलाने से पूरे घर के अंदर उजाला हो जाता है? होता है क्या पॉसिबल? नहीं होता है। तो इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव है वो ऑब्जर्व करना इजी होता है एज कंपेयर टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। जो साउंड वेव है वो डिफ्रैक्शन की कंडीशंस को इजीली फुलफिल कर लेता है लाइट वेव्स की कंपेयर में। कैसे? क्या है कंडीशन? सुनना अब अच्छे से। The necessary condition of diffraction is the phenomena of diffraction is only observed when the size of obstacle is order of wavelength of light। जो आप यहाँ पर वेव लेकर चल रहे हो, वेवलेंथ ऑफ वेव, लाइट की बात नहीं करते हम तो वेव की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल आप लेकर चल रहे हो उसका साइज वेव की वेवलेंथ की साइज के बराबर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेयर कर सकते हो आप, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन कंडीशन में आपको डिफ्रैक्शन फिनोमेना मिलेगा। आई रिपीट अगेन, द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इज ओनली ऑब्जर्व व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अब आओ इधर, साउंड वेव की हम बात करें तो इसका वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपने घर में ही बात करें तो इस साइज के तो ऑब्स्टिकल्स मिल जाते हैं। साइज बड़ा है 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, तो घर में इस साइज के ऑब्स्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनसे साउंड वेव टकराता है, दैट्स व्हाई हमें साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। इसके अपोजिट हम लाइट की बात करें तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके अपोजिट हम बात करें कि इसका लाइट का 4000 एम्स्ट्रिंग टू
7,800 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग समझते हो ना, 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है आपका 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, तो आप सोचो ना कि कितना छोटा साइज है, वेवलेंथ कितनी छोटी है। तो लाइट का यदि हमें डिफ्रेक्शन फाइंड आउट करना है तो मतलब आपका ऑब्स्टिकल का साइज इस वेवलेंथ के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो इतना छोटा ऑब्स्टिकल 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, बहुत छोटा साइज है ये। दैट्स व्हाई यहाँ पर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हमें इजीली ऑब्जर्व नहीं होता। साउंड का इसलिए ऑब्जर्व हो जाता है बिकॉज इसका जो वेवलेंथ का साइज है वो है ऑर्डर है 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, और इस साइज के ऑब्स्टिकल होते हैं। बट इसके अपोजिट हम लाइट की बात करें तो वेवलेंथ है इसका 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, और इतने छोटे साइज के ऑब्स्टिकल जनरली होते नहीं है। दैट्स व्हाई हमें डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट नहीं फाइंड आउट होता। तो एग्जाम में भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफ्रेक्शन, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफ्रेक्शन। तो आप क्या लिख कर आओगे, डिफ्रेक्शन क्या है, दिस इज अ फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना, बैंडिंग ऑफ वेव बाय द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रेक्शन। ठीक है, डिफ्रेक्शन ऑफ वेव। और इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, डिफ्रेक्शन ऑफ वेव तब पॉसिबल होगा जब आप जो ऑब्स्टिकल लेकर चल रहे हो उसका साइज जो वेवलेंथ है वेव की उसके ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो साउंड वेव है उसका डिफ्रेक्शन इजीली मिल जाता है पर लाइट का नहीं मिलता। क्यों, बिकॉज साउंड वेव्स का वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस साइज के ऑब्स्टिकल जनरली बन जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई साउंड वेव का डिफ्रेक्शन इजीली मिल जाता है। इसके अपोजिट हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट का जो वेवलेंथ है दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। कौन क्या है स्मॉल वैल्यू, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसके ऑर्डर का ऑब्स्टिकल इजीली नहीं बन पाता। दैट्स व्हाई लाइट का जो डिफ्रेक्शन है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हमें 2 तरह से डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का स्टडी करना है, वन इज द फ्रेस्नेल एंड सेकंड इज द फ्रॉनहोफर।